हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज की फोर्थ वीडियो है जिसमें हम टेक्स्ट को बात करने जा रहे हैं। अब ये टेक्स्ट सुनने में तो बहुत ही नॉर्मल और बोरिंग सा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इस वीडियो को बिल्कुल देखनी चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि सर्च इंजन कैसे आपके वेब पेज को रैंकिंग करता है ना। तो टेक्स्ट को सही तरीके से वेब पेज में ऐड करना चाहिए, करेक्ट एलिमेंट्स यूज करना चाहिए, सेमांटिक एलिमेंट्स कैसे हम यूज करते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। अगर हम सही सेमांटिक एलिमेंट्स यूज नहीं करेंगे तो हमें हमारे पेज की रैंकिंग अच्छी नहीं होने वाली। तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एज ए यूजर, अगर मैं किसी वेबसाइट पे हूँ और मैं वहां पर कुछ रीड कर रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, है ना। तो एज ए यूजर मेरा जो रीडिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंजॉयबल होना चाहिए। अगर मुझे उस कंटेंट को कंज्यूम करने में मजा नहीं आ रहा है, बोरिंग सा भर लिख दिया है, स्मॉल टेक्स्ट में भर दिया है, अब मुझे उसको पढ़ने में ही मतलब आलस आ रहा है, बोरिंग सा लग रहा है, तो क्या करूंगा, मैं उस वेबसाइट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ, उस वेबसाइट की टाइमिंग जो है वो कम हो गई, ठीक है। यूजर ने उस वेबसाइट पे कम टाइम स्पेंड किया। अब सर्च इंजन इन चीजों को नोट करता है कि आप एक वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, उस हिसाब से उस वेबसाइट की रैंकिंग करता है। जब कोई कुछ सर्च करता है तो आपके वेबसाइट वहां पर नहीं आने वाला है, आपका वेब पेज रैंकिंग में, रिजल्ट में नहीं आने वाला, बिकॉज ऑफ बोरिंग कंटेंट, है ना। आपने अच्छे से कंटेंट दिया नहीं है, अगर दिया भी है तो आपने सही एलिमेंट्स यूज नहीं किया है। अब जो हम टेक्स्ट वेब पेज में ऐड करते हैं, ठीक है, उसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आप एग्जांपल ले लो किसी टेक्स्ट बुक का या न्यूज़पेपर का या किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो जहाँ जहाँ पर टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, पैराग्राफ्स होते हैं, हेडिंग्स वगैरह होते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं टेक्स्ट बुक का, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आप एक चैप्टर ओपन कर लो। क्या होता है चैप्टर में एक हेडिंग होती है ना। एक से ज्यादा तो हेडिंग नहीं होती है पूरे एक चैप्टर के लिए, एक चैप्टर के लिए एक ही हेडिंग होती है। फिर उसके अलावा क्या होता है, उस हेडिंग के अलावा वहां पर पैराग्राफ्स होते हैं। पैराग्राफ्स में के सब हेडिंग, जो पैराग्राफ्स के लिए सब हेडिंग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है ऑथर के ऊपर कि ऑथर ने उसके बारे में सोचा या नहीं सोचा, या रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो इट्स टोटली अप टू द ऑथर कि ऑथर उस चैप्टर को कैसा लिखना दिखाना चाह रहा है और लिखना चाह रहा है। तो उसी तरह वेब पेजेस में भी क्या होता है कि ये डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है कि डेवलपर अपने वेब पेज को कैसा लिख रहा है, ठीक है। तो जो वेब स्टैंडर्ड है वो कहता है कि आपके पूरे पेज में जो H1 टैग है, जो हमने पहले भी कई वीडियोस में देखा है कि H1 जब हम हेडिंग ऐड करते हैं तो H1 टैग है वो एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तब क्या होता है कि सर्च इंजन आपके पेज में जो उस हेडिंग को एज ए कीवर्ड यूज करता है, ऐसे कीवर्ड यूज करता है। और जब कोई यूजर सर्च करता है तो आपके पेज की रैंकिंग को वो बढ़ाता है, ठीक है, जब वो कंटेंट मैच होता है। तो इसलिए आपके पूरे पेज में एक से ज्यादा हेडिंग यूज नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप पैराग्राफ्स लिख रहे हो तो पैराग्राफ्स को सब हेडिंग की जरूरत पड़ सकती है और नहीं पड़ सकती है, ये आपके ऊपर है। अगर सब हेडिंग्स की जरूरत है तो आप H2 यूज करोगे उस केस में। H2 हेडिंग, HTML आपको 6 लेवल की हेडिंग प्रोवाइड करता है, जहां पर H1, H2, H3, H4, 5 और H6 तक हेडिंग्स होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे 6 की 6 हेडिंग अपने वेब पेज में डाल दोगे। इट्स रॉन्ग, ये गलत है। जो रिकमेंडेड वे है वहां पर आप 3 ही मैक्स लेवल पे जाना चाहिए। बहुत ज्यादा नेसेसिटी है तब आप H4 H5 पे जाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। और एसईओ सर्च इंजन के हिसाब से भी हमें इसका कोई फायदा मिलने वाला है, यह नहीं मिलने वाला है। तो हमें मैक्सिमम जो मेन हेडिंग होती है वो एक ही होनी चाहिए, और पैराग्राफ्स के लिए सब हेडिंग H2 होना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट है आपके सब पैराग्राफ्स हैं या पैराग्राफ्स के अंदर पैराग्राफ्स हैं जिसको सब हेडिंग की जरूरत है, तो वहां पर आप H3 यूज करोगे, ठीक है। लेकिन आपको इससे ज्यादा जाने की कोशिश करनी नहीं चाहिए, ये बहुत ही गलत है। आपको लगता है कि H6 जैसी एक फॉन्ट चाहिए तो आप CSS या स्टाइलिंग यूज करके आप ऐसा बना सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपने वेब पेज को लेआउट करते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ सेमेंटिक एलिमेंट्स की। तो जब मैं H1 बोल रहा हूँ तो H1 एक सेमेंटिक एलिमेंट्स है। आप अगर चाहो तो कोई डिफरेंट एलिमेंट यूज करके भी हेडिंग बना सकते हो, H1 के जैसा सेम टू सेम बना सकते हो। उसके फॉन्ट उसका फॉन्ट साइज डाल दिया, उसमें कुछ मार्जिन डाल दिए, जो H1 की फीचर है वो आपने स्टाइलिंग के थ्रू ऐड कर दी, आप सिमिलर दिख रहा है। लेकिन आपको सिमेंटिक अचीव नहीं होने वाला, ये एलिमेंट आपका सिमेंटिकली नहीं कहलाएगा, सर्च इंजन इसको रीड नहीं करेगा, सर्च इंजन इसमें से कीवर्ड एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। इसलिए हमें सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज करना चाहिए। अब मैं आपको एक फनी सा एग्जांपल देता हूँ जो मेरा खुद का सोचा हुआ है। तो वो एग्जांपल ऐसा है कि आपको सपोज आपके पास वाटर है, पानी है ना। मैंने आपको बोला पानी को आपको किसी बर्तन में रखना है। तो पानी को किसी बर्तन में रखना है तो आप उसके लिए कोई भी बर्तन यूज कर सकते हो। आप पानी को वाटर बॉटल में भी रख सकते हो, आप पानी को किसी खाना बनाने वाले बर्तन में भी रख सकते हो, सपोज आप प्रेशर कुकर में भी रख सकते हो, कढ़ाई में भी रख सकते हो, किसी भी चीज में भी रख सकते हो। तो यहाँ पर पानी को रखने का जो पर्पज है वो तो फुलफिल हो गया कि पानी आपने किसी भी बर्तन में रख दिया। लेकिन
ये सेमेंटिकली करेक्ट नहीं है। पानी को वाटर बॉटल में ही होना चाहिए। अगर आप पानी को किसी को ऑफर करोगे तो वाटर बॉटल ही ऑफर ऑफर करोगे। प्रेशर कुकर ऑफर नहीं करने जा रहे कि ले भाई प्रेशर कुकर से पानी पी ले तू। कुत्ता नहीं है वो जो चाट चाट कर पानी पिएगा। तो पानी को पानी के बॉटल में होना चाहिए। उसी तरह सेमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं। हेडिंग को, जो मेन हेडिंग है उसको H1 टैग में ही होना चाहिए। जो टेक्स्ट है उसको पैराग्राफ वाले ही इसमें सेक्शन में होना चाहिए। सब हेडिंग्स को H2 में ही होना चाहिए। उसके इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लिस्ट है। मैं आपको एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बताने जा रहा हूँ कि आपको हमेशा सेमेंटिक एलिमेंट्स क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है। तो एक तो यूजर आपका एक नॉर्मल यूजर हो सकता है मेरे जैसा, जो देख सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है। लेकिन आपका एक यूजर वो भी हो सकता है जो फिजिकली चैलेंज है, जो देख नहीं सकता बट सुन सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप सेमेंटिक एलिमेंट्स यूज कर रहे हो तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हम स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। तो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जब आपके पेज को रीड करता है फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए, तो वहां पर उस पर्सन का, अगर आपने सेमेंटिक एलिमेंट्स यूज नहीं किया तो उस पर्सन का एक्सपीरियंस खराब होने वाला है। ठीक है। वो आपके कंटेंट को इंटरेस्टिंगली कंज्यूम नहीं कर पाएगा बिकॉज आपने करेक्ट सेमेंटिक एलिमेंट्स यूज नहीं किए। स्क्रीन रीडर जो सॉफ्टवेयर होता है वो एलिमेंट्स को ही आइडेंटिफाई करता है और उसके हिसाब से ही एक्सप्रेशंस क्रिएट करता है। ठीक है। वॉइस में, टोन में डिफरेंट डिफरेंट टोन्स क्रिएट करता है एक्सप्रेशंस के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। आपका जो माइंड है वो हमेशा एक्सेसिबिलिटी वाला होना चाहिए। जब आप एक पेज क्रिएट कर रहे हो तो हमेशा आपको एक्सेसिबिलिटी के लिए सोचना चाहिए, है ना। हमेशा आपको सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए कि आपका यूजर कितने टाइप्स का हो सकता है। अगर कोई फिजिकली चैलेंज पर्सन आपका पेज को पढ़ रहा है तो इसका एक्सपीरियंस पूरा खराब होने वाला है अगर आपने सेमेंटिक एलिमेंट्स यूज नहीं किया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ वो कॉमन एलिमेंट्स के जो हम अपने डेली लाइफ में हर टाइम हर वक्त यूज करेंगे, है ना। तो चलो मैं आपको अपने टेक्स्ट एडिटर पे लेके चलता हूँ। तो ये है हमारा कोड एडिटर VS कोड। ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेटा को देखा था। अभी मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ अपने HTML नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ HTML-text.html, है ना। और नाम दे दो सिंपली बेटर नेम web-page.html। ये हमने नया पेज क्रिएट कर लिया web-page.html। अब मैं VS कोड की हेल्प से यहाँ पर जल्दी से टेम्पलेट ऐड कर लेता हूँ HTML5 का। तो ये ऐड हो गया। यहाँ पर मैं इसको टाइटल दे देता हूँ वेब पेज हाइफन टेक्स्ट। हम टेक्स्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम अपने पेज को क्यों क्यों हमें अपने पेज को स्ट्रक्चर करना चाहिए। सपोज हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं जहाँ पर हम वेब डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो हमने लिख दिया वेब डेवलपमेंट। ये हो गया मेरा हेडिंग, वेब डेवलपमेंट। अब मैं वेब डेवलपमेंट में कुछ और पैराग्राफ्स ऐड करना चाहता हूँ तो उसमें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ HTML के बारे में, तो मैंने लिख दिया HTML। एंड देन मैं उसके पैराग्राफ में ऐड कर देता हूँ कि HTML इज वन ऑफ द कोर एंड फंडामेंटल टेक्नोलॉजी फॉर वेब डेवलपमेंट, है ना। तो ये मैंने एक सपोज ये मैंने वेब पेज बनाया जहां पर मैं ये टेक्स्ट ऐड कर दिया। ठीक है। तो ये मैंने वेब पेज बनाया, ये मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। अगर हम अपने पेज को स्ट्रक्चर नहीं करते तो इसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट कुछ ऐसा होगा। आपको कुछ समझ में आ रहा है? घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या लिखा है? वेब डेवलपमेंट HTML इज वन ऑफ द कोर एंड फंडामेंटल। मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए हमें अपने डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करना चाहिए, है ना। दैट्स राइट वे। तो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को एक ही H1 होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि ये वेब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने बनाया वेब डेवलपमेंट, यहाँ पर मैंने डाल दिया वेब डेवलपमेंट को। फिर अगर मेरा और पैराग्राफ्स है और सब हेडिंग्स है तो मुझे H2 तक जाना चाहिए, H2 यूज करना चाहिए। अब मैंने H2 बना दी। अब मैं इसको ये मेरा पैराग्राफ है तो मैं इसको पैराग्राफ में रैप कर देता हूँ, है ना। ये पैराग्राफ में बंद हो गया। एंड उसी तरह हमें ये H2 यहाँ पर भी डालनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक वेब पेज रेडी। अब देखो क्या डिफरेंस है, अब हमें चीजें समझ में आ रही है। ठीक है। इसीलिए हमें स्ट्रक्चर करना चाहिए। वेब डेवलपमेंट है, देन हमें समझ में आ रहा है ओके HTML के बारे में, CSS के बारे में। जब अभी मैंने कुछ भी लिख दिया है, ठीक है, अभी मुझे आइडिया नहीं आ रहा है। तो आप कुछ अच्छा बनाना चाहे तो बना सकते हो। तो ये इस तरह से आप इसको स्ट्रक्चर, इसीलिए हमें स्ट्रक्चर करना जरूरी होता है। और एडवांटेजेस तो मैंने पहले ही बता दिया कि H1 H2 का क्या एडवांटेजेस है। जो सर्च इंजन है वो आपके H1 हेडिंग्स को यूज करता है कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब जब वो कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करता है तो आपके वेब पेज को रैंकिंग करता है। ठीक है। जब कोई सर्च करता है तो आपका वेब पेज सर्च रिजल्ट में शो होता है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको इंपॉर्टेंस, अगर कोई आपका पेज रैंकिंग में हेल्प हो रही है तो। अगर आप, मुझे लगता है कि हाँ एक कुछ और मैं ऐड करना चाहता हूँ जहाँ के लिए जहाँ मुझे H3 की जरूरत है तो आप कर सकते हो। ठीक है। H3 में मैं कुछ डाल दो XYZ XYX एंड पैराग्राफ
लोरेम सेव। तो ये मैंने थर्ड हेडिंग डाल दी, ठीक है। लेकिन जो मैंने पहले ही बताया कि आपको इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और सिमेंटिक बता दिया मैंने क्यों यूज़ करना चाहिए। H1 की जगह आप स्टाइलिंग भी यूज़ कर सकते हो इस टाइप का हेडिंग अचीव करने के लिए। स्टाइलिंग पर्पज नहीं है, ठीक है। स्टाइलिंग आप CSS से भी कर सकते हो, डिफरेंट वेज है स्टाइलिंग करने की। लेकिन सिमेंटिक एलिमेंट यूज़ करने का रीज़न अलग है। सबसे पहला रीज़न सर्च इंजन, दूसरा रीज़न सर्च रिजल्ट। ये सर्च रिजल्ट में आपका जो कंटेंट शो होता है वो हेडिंग से ही शो होता है, तो इसलिए हमें यूज करना चाहिए। अब इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट हमारे पास थ्री टाइप्स के हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसा होता है, आपको यूएल एक टैग क्रिएट करना होता है, ऐसा यूएल टैग एलिमेंट, जहाँ पर आप li ऐड कर सकते हो लिस्ट, यहाँ पर आप बोल सकते हो HTML। एंड देन आपको सेम कॉपी कर लेता हूँ मैं। अभी आप देखो ये लिस्ट है हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ को हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं टू डाल देता हूँ और मैं बोलता हूँ वेब टेक्नोलॉजीज। अब ये आ गया हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा एग्जांपल जो होता है ऑर्डर्ड लिस्ट का। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसके नीचे ऐड करता हूँ, एंड LI की जगह मैं यूज करता हूँ UL की जगह मैं यूज करता हूँ OL, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, है ना। बाकी अंदर का सेम ही रहेगा। अब मैं आता हूँ इसमें, अब आप देखो इसमें नंबरिंग आ गई 1 2 3। इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो है कि आपका नेस्टेड लिस्ट। आपने यूएल को ही कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर मैं आपको तीसरा एग्जांपल दिखाता हूँ कि नेस्टेड लिस्ट किसको बोलते हैं। तो ये हमारा LI है, LI के अंदर ही हम जाते हैं, एंड यहाँ पर हम एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं यूएल, एंड देन उसके अंदर हम LI ऐड करते हैं। HTML में हम बोलते हैं H1, सेव कर लिया। एंड आप देखो कि यहाँ HTML उसके अंदर तीन और आइटम्स आ गए, H1 पैराग्राफ स्पैन। तो इस तरह से हम नेस्टेड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन थ्री वेज है जहां पर हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट, एक हो गया नेस्टेड लिस्ट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में हम बात करते हैं, एम्फेसिस। एम्फेसिस क्या होता है, तो हम एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, ठीक है। हमने एक पैराग्राफ ऐड कर लिया, पैराग्राफ क्रिएट कर लिया। अब इस पैराग्राफ में आप किसी जब हम नॉर्मल लाइफ में किसी से बातें करते हैं, किसी एक वर्ड को हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन से दिखा सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, एक वर्ड होता है बहुत ही कॉमन है, अच्छा। तो हम कहते हैं कि हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो सकते हैं अच्छा के लिए, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हम अलग अलग एक्सप्रेशन यूज करते हैं उस अच्छा वर्ड को दिखाने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए। उसी तरह जब हम HTML में ये चीज करना चाहते हैं, तो हमारे पास टैग होता है एम्फेसिस का। तो फॉर एग्जांपल एक वर्ड ले लिया मैंने एम्फेसिस, एम्फेसिस को मुझे एक्सप्रेशन चेंज करना है, तो मुझे एम्फेसिस जैसा एक नेस्टेड एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। EM, आप देख सकते हो मैंने ऐसे क्रिएट किया EM। इसके अंदर आप एक वर्ड डाल दो, है ना, इप्सम। सेव कर लिए। तो आपको ये डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा कि एप्सम एक इटैलिक फॉर्म में दिख रहा है, तो इसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। इतना ही एडवांटेज नहीं है, जब स्क्रीन रीडर आपके इस पैराग्राफ इस वेब पेज को रीड करेगा, तो इप्सम को आप एक अलग सा टोन प्रोवाइड कर सकते हो कि ये किस इसका टोन क्या होगा, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में ये फीचर्स होते हैं, और आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो वेब लेवल पे भी कि आपका ये जो इसका जो वॉइस होगा, एक्सप्रेशन टोन कैसा होगा। इसलिए हम एम्फेसिस यूज करते हैं, ना कि इसको इटैलिक दिखाने के लिए। इटैलिक दिखाने के लिए अदर प्रेजेंटेशनल एलिमेंट्स हैं, उसका कोई यूज नहीं है। ये सम यहाँ पर एम्फेसिस रिप्रेजेंट करता है ना। इसके अलावा अगर मैं किसी वर्ड में एक स्ट्रेंथ डालना चाहूँ, स्ट्रॉन्ग करना चाहूँ, है ना, तो वो भी एक सिमेंटिक एलिमेंट है। जैसे मैं एक वर्ड उठा रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं स्ट्रॉन्ग ऐड कर रहा हूँ। अब ये उठा ली मैंने एक वर्ड यहाँ पे, इसके अंदर मैंने डाल दी, सेव कर लिया। अब ये आप देखो कि यहाँ पर कॉन्सेक्टिव कुछ भी लिखा है, तो यहाँ पे ये अब एक बोल्ड में दिख रहा है, ठीक है। अब ये भी एक सेमेंटिक एलिमेंट है, ये आपके नॉर्मल प्रेजेंटेशनल एलिमेंट की तरह नहीं है। यहाँ पर इसका स्क्रीन रीडर में एक अलग एडवांटेज है, इसका एक अलग टोन होने जा रहा है जब स्क्रीन रीडर इस तरह के टेक्स्ट को रीड करेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ प्रेजेंटेशनल एलिमेंट जिसका कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है, प्रेजेंटेशनल एलिमेंट्स। तो प्रेजेंटेशनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, प्रेजेंटेशनल एलिमेंट्स हम IUB इनको बोलते हैं प्रेजेंटेशनल एलिमेंट। इटैलिक,
अंडरलाइन, बोल्ड। तो प्रेजेंटेशन एलिमेंट क्यों था और क्यों आया? इसका रीजन ये है कि जब वेब अपने शुरुआती दौर में इवॉल्व हो रहा था, तो उस टाइम पर सीएसएस का प्रॉपर सपोर्ट नहीं था। सीएसएस की सपोर्ट बहुत ही पुअर थी। हम स्टाइलिंग के थ्रू ये चीज अचीव नहीं कर पाते थे। तो इसलिए ये एलिमेंट्स थे जहां पर हमें अगर किसी वर्ड को इटैलिक दिखाना है तो आई टैग यूज करो, अंडरलाइन में दिखाना है तो यू टैग यूज करो, बोल्ड दिखाना बी यूज करो। इसका सेमेंटिक में कोई यूज नहीं है। इसका यूज करके हम सेमेंटिक वाली ब्यूटी अचीव नहीं कर सकते, है ना। तो इससे इसका सिर्फ प्रेजेंटेशनल यूज है, जहां पर आप सिर्फ शो पर्पस के लिए कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको नहीं भी यूज करो, आप सीएसएस यूज कर सकते हो सेम चीज अचीव करने के लिए। तो आपको इन एलिमेंट्स की यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर भी एज एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। पैराग्राफ, लॉरम, सेम टेक्स्ट ऐड कर दी। मैं एक पर्टिकुलर वर्ड लेता हूँ, डॉलर, जहां पर मैं आई ऐड कर देता हूँ, एटलेक। अभी जब आप इस पैराग्राफ को देखोगे तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड पैराग्राफ आ गया। यहाँ पर आप इप्सम, सॉरी, डॉलर देख सकते हो, ये एटलेक फॉर्म में दिख रहा है इप्सम की तरह। बट ये आपका सिमेंटिक एलिमेंट है, कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका सिमेंटिक एलिमेंट है। ये आपका सिमेंटिक एलिमेंट नहीं है, ठीक है। स्क्रीन रीडर जैसे सॉफ्टवेयर इसको एक अलग एक्सप्रेशन और टोन देने वाली है, बट इस एलिमेंट को नहीं देने वाली। ये आपका प्रेजेंटेशनल एलिमेंट है। उसी तरह आप अंडरलाइन यूज कर सकते हो या बी यूज कर सकते हो, जहां पर अगर मैं यू, आप जस्ट एक एमिट को डाल देता हूँ इसमें, सेव। तो आप देखो यहाँ अंडरलाइन आ गया है। उसी तरह से बी आप एक दूसरे वर्ड के लिए, यहाँ पर आप बोल्ड। तो आपको चीजें सिमिलर लग रही है ना, इप्सम, यहाँ पे डॉलर सिमिलर है, बट यहाँ पर जो यूज हुआ है वो सिमेंटिक एलिमेंट्स है। ये आपको हमेशा यूज करना चाहिए जहां पर आपको एक्सप्रेशन दिखाना है, जहां पर आपके इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पर एक्सप्रेशन की जरूरत है, वहां पर आपको एम्फेसिस यूज करना चाहिए, है ना। लेकिन आपका ये प्रेजेंटेशनल एलिमेंट है, आप यूज नहीं भी करो, आप सीएसएस से सेम चीज अचीव कर सकते हो। आप आई की जगह स्पैन डाल दो ऐसे करके, एंड आपको ये इस एलिमेंट को आप स्टाइलिंग कर सकते हो, जो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, है ना। तो अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप एक अपना वेब पेज क्रिएट कर रहे हो, तो आपका जो माइंड है वो आपको सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, आपको एक्सेसिबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर के बारे में सोचना चाहिए। आपका यूजर फिजिकली चैलेंज भी हो सकता है, आपका नॉर्मल यूजर भी हो सकता है ना। तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के ही आपको अपना वेब पेज क्रिएट करना चाहिए। अभी होपफुली आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मजा आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, आप सब्सक्राइब करो और मुझे मोटिवेट करो और वीडियोस क्रिएट करने के लिए।